आवास विकास कॉलोनी से तोता लापता होने पर परिजनों ने तोता का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने के लिए शहर में जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए हैं। अधिवक्ता की बहन के कंधे पर बैठा तोता निर्माणाधीन मकान में आवाज होने पर फुर्र हो गया था। इसके बाद परिवार के लोग परेशान हैं, इधर उधर तलाश करने में जुटे हुए हैं। अधिवक्ता ने होर्डिंग्स लगवा दिए हैं, इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि तोता पक्षी नहीं बल्कि वह उनके परिवार का सदस्य है। परिवार करीब 1.5 साल पूर्व पेड़ से गिरकर जख्मी हुए तोते को घर लेकर आया था, तभी से वह परिवार के साथ रह रहा था। पालतू तोता लापता होने पर अधिवक्ता ने शहर में जगह जगह लापता पक्षी के होर्डिंग लगा दिए हैं। होर्डिंग में तोता की फोटो लगी होने के साथ सुराग देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 4 स्थित कान्हाजी रेजिडेंसी में रहने वाले अधिवक्ता सुनील कुमार का कहना है कि करीब 1.5 साल पूर्व पेड़ से गिरकर तोता जख्मी हो गया था। उस तोते को लेकर घर आ गए, बच्चे की तरह देखभाल की गई, मरहम लगाकर उसे ठीक कर लिया गया। उसी समय से तोता घर पर ही रह रहा था। अधिवक्ता के परिवार में रह रहे तोते का नामकरण किया गया। इसके बाद उसका नाम माऊ रख लिया गया। ये यहाँ पर मेरी वाइफ के कंधे पे ये बैठा हुआ था। कॉलोनी में काम चल रहा था तो लकड़ी की नसैनी होती है, वो बहुत के लेबर जा रही थी, उसे लेकर वो डर गया देखकर और उड़ गया। हमने उसे काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिला। जब हमने सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक सब पे उसका ऐड चला रहे हैं जिससे वो हमें मिल जाए। आपने इनाम भी रखा है उसके लिए? हाँ, क्या इनाम है उसके अंदर? ये 50,000 रुपये, और ज़रूरत पड़ी तो इस इनाम को और बढ़ा सकते हैं। उसे किसी चीज़ से डर लगता था? किसी चीज़ से उसको? उसे गैस का सिलेंडर, नसैनी, स्टूल, इन चीज़ों से उसे डर लगता था। जैसे कहीं आप जाते आते थे तो क्या रहते थे उसका? तो हम उसे अपनी गाड़ी के अंदर ले जाते थे और मैंने 4 व्हीलर भी मैंने उसी के लिए ही खरीदी थी जिससे वो सेफ बना रहे। तोते को परिवार में बच्चों जैसा प्यार मिल रहा था। अधिवक्ता की माने तो तोता परिजनों से बात करने लगा था। अधिवक्ता को पापा और उनकी पत्नी को मम्मी बोलता था। बच्चों से भी वह बात करता था। परिवार के लोग जहां भी जाते तोते को साथ लेकर जाते थे। वह परिवार से कभी अलग नहीं हुआ। 2 दिन पूर्व अधिवक्ता की बहन घर के बाहर खड़ी थी। तोता बहन के कंधे पर बैठा हुआ था। पड़ोस में चल रहे मकान के निर्माण कार्य के दौरान मजदूर ने सीढ़ी उठाई थी। सीढ़ी की तेज आवाज सुन बहन के कंधे पर बैठा तोता फुर हो गया। परिवार के लोगों ने समझा कि वह हर बार की तरह घूम फिर कर लौट आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया है। तोते की याद में परिवार के लोग परेशान हैं, खाना तक नहीं खा रहे हैं। आज तक कभी नहीं उड़ी, पर उस दिन वो डर गई थी, इस वजह से उड़ी। हम उसे पूरे कॉलोनी में देखा, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिली। अब एक जने बताई थी वहाँ देखी है, लेकिन वो भी नहीं है। और लोग भेजते जा रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, लेकिन वो नहीं है वहाँ। किस तरीके से आपके साथ रहती थी? कि शादी ब्याह होती थी जिस तरीके से? शादी में सब कंधे पे बैठ के आती थी, आज तक नहीं उड़ती थी। उसके अलावा बाहर, इसके अलावा कहीं आप बाहर भी गए? कंधे पे बैठी रहती थी, डरती वरती किसी से नहीं थी। तोते को परिवार ने माऊ नाम दिया था और माऊ धीरे धीरे परिवार में घुल मिल गया था। अधिवक्ता ने माऊ के लापता होने पर शहर में जगह जगह होर्डिंग लगाए हैं। होर्डिंग में तोते का पता बताने या पकड़ कर लाने पर 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।